बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सईद रशीद। मेरा यूट्यूब चैनल है मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान। और आप बोलेंगे नाम कैसे रख दिया? मैंने नाम इसलिए रखा कि 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद, इसलिए कि उन्हें पता था ये मुल्ला हमें भटका रहे हैं। असल जो हमारा दीन है वो क्या है। तो अब मैं आपको तफसीलन बताता हूँ कि हम हज पे हमारे साथ क्या हुआ। मैं एक एक डेट के साथ आपको तफसील बताऊँगा कि वहाँ हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई और लोगों ने किस तरह उसको बर्दाश्त किया। और मैं जब हज से फारिग हुए तो देखता था शक्लों पे इतनी वीरानी थी, वरना इतना नेक करने के बाद तो खुश व खुर्रम होना चाहिए था, मगर इतनी थकावट, इतना उनके साथ ज़्यादतियाँ थी। हम यहाँ से 12 जून को गए, तो सॉरी 1 जून को यहाँ से हम गए और सीधा हम मक्का उतरे और आराम बांध के यहाँ से गए थे। हमें सऊदीयन एयरलाइन ने सुबह 7 बजे वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचाया। वहाँ से हम कुछ 8:30-9 बजे अपने होटल पहुँच गए। अब जब होटल हम पहुँचे तो सिर्फ हैंड कैरी हमारे पास था, बाकी बैगेज एयरलाइन ले गई थी। तो हम बैगेज उनसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं अभी मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस से सारे हैंड कैरी उठा के एक कमरे में ढेर लगा दिया, ऐसे पहाड़ बना दिया और कहा अपने बैगेज इधर से हैंड कैरी उठा लें। अब आप अंदाज़ा लगाइए, वो हैंड कैरी, एक तो सबसे मिस्टेक पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट की कि सारे हैंड कैरी का कलर एक सा, कोई निशानी नहीं, वो सारे मिक्स हो गए, हम नहीं ढूंढ सके। और उधर 3-4 सऊदीयंस खड़े थे, जबकि हमें ऐप के थ्रू हमारा कमरे नंबर बता था, मगर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपके पहले कार्ड बनेंगे, उसके बाद फिर आप उम्रे के लिए जा सकते हैं और फिर अपना बैगेज उठा सकते हैं। हम 3-3:30 बजे तक बग़ैर खाना खाए पिए, कुछ लोगों ने सुबह की दवाएं खानी थी, अपनी मेडिसिन लाइफ सेविंग करनी थी, कुछ नहीं। ना उन्हें बैगेज मिला, ना हैंड कैरी मिला और ना वो कार्ड मिला जिसके बाद हमें परमिशन थी कि अब हम उम्रे पे जा सकते हैं। वो सऊदीयंस बिल्कुल उर्दू इंग्लिश कुछ नहीं जानते थे। यहाँ तक कि जब लोग नाम बोलते थे तो उन्हें समझ नहीं आती थी हम कैसे ढूंढे। 100 कार्ड एक अरबी ने अपने हाथ में रखा हुआ था। यहाँ तक ये हुआ कि लोग, वो ऐसे पलटता था, वो उसकी तस्वीर नज़र आ जाती थी तो वो चीख के कहता था ये मेरा कार्ड है, मुझे दे दो। इस तरह करते करते 4 बजे जाके हमें कार्ड मिले और फिर कमरों की चाबी मिली। फिर हम कमरों में गए, फ्रेश हुए, फिर हम एहराम से थे, फिर हम एहराम के साथ उम्रा करने गए। और उम्रे पे जो हमारे साथ ज़्यादती हुई वो मैं आपको अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कराची में हज के लिए हमने अप्लाई किया तो सबसे पहले तो नवंबर-दिसंबर में हमसे 12 लाख रुपए ले लिए। अब मैं पूछता हूँ कि ये 12 लाख जिन बैंकों में हमने दिए थे और हम गए थे जून के अंदर या चले मई के अंदर, तो मई तक ये किस बैंक में रहा? जो हमने जिस बैंक में जमा कराया उस बैंक में रहा या स्टेट बैंक में रहा पैसा? और उसके ऊपर जो मार्कअप, जो सूद खाया हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे बैंकों ने, उसका हिसाब हमसे कौन देगा? फिर खैर ये हो गया। फिर हमें वहाँ ट्रेनिंग पे जो हमारे वहाँ पर मुफ्ती हजरात थे, ऐसी उन्होंने ट्रेनिंग दी कि मैं समझता हूँ अगर 100 लोग वहाँ बैठे थे, 99 को समझ ही नहीं आई क्या हुआ। और उन्होंने एक ग्रुप हमारे साथ बना दिया कि इस ग्रुप के थ्रू आपको ट्रेनिंग होती रहेगी। उस ग्रुप पे सुबह से शाम तक सिर्फ एक चलता था, खजूरें इतनी सस्ती ले लें, आपके उम्रा पैकेज इतने का मिल जाएगा, भूलिएगा नहीं, जल्दी करें, 2 दिन बाकी रह गए, ये एडवर्टाइज उस पर आ रहे हैं। कोई हज के बारे में ट्रेनिंग नहीं, ये टोटल कमर्शियल बिजनेस मुफ्तियों के हाथ में लग गया है, जिससे वो पैसा बना रहे हैं, वहाँ से खजूरें ला रहे हैं, आबे जमजम ला रहे हैं और सिर्फ उम्रा और हज के पैकेज बेच रहे हैं और सिर्फ एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपने ग्रुपों के साथ। ट्रेनिंग के ऊपर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई कि वहाँ क्या मुश्किलात होंगे, बस एहराम बांधना बता दिया और आप जो है ना ज़रा पैदल करना सीख लें। वो भाई 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उधर कोई शेड नहीं है, तो आपको बताना चाहिए था वहाँ में जाके क्या करना है। और फिर हमें कह दिया कि हम दवाई नहीं ले जा सकते लूज़, उसमें लिक्विड नहीं ले जा सकते, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लाएं, वो थैलियों में लॉक करा। इतनी हैसल हमारे साथ की। उसके बाद जब वो लॉक हो गई
तो हमने देखा ना हमारे एयरपोर्ट पे, ना स्वीडन एयरपोर्ट पे किसी ने वो मेडिसिन को देखा भी नहीं। और हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज यहाँ की जो बिल्कुल फुर्टाइल थी, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। ये तो हमें पाकिस्तान में हुआ। फिर मैंने आपको बताया किस तरह हम उधर पहुँचे और वहाँ पर किस तरह हमारे साथ ज़्यादती हुई। आज की वीडियो में मैं यहीं तक आपको बताऊँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि हमने पहला उम्रा कैसे किया, वहाँ हमारे साथ ज़्यादती कैसे हुई, हम खाना कैसे खाते थे, कैसे धूप में जाते थे, हमें कौन सी गाड़ी लेके जाती थी। ये तफसील अब मैं कल से जो आपको वीडियो मिलेगी उसके अंदर बताता रहूँगा। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।